इस वक्त मैं मुंबई में मौजूद हूं और मुंबई से ही राजधर्म का यह स्पेशल एडिशन आपके सामने लेकर हाजिर हूं। इंडिया गठबंधन दल की मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस मीटिंग से क्या खबर निकलकर सामने आई वो मैं आपको बताऊंगी। आपको बताएंगे साथ ही कि 28 दल के 63 नेताओं ने कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर क्या फैसला किया, सीट शेयरिंग को लेकर क्या निर्णय इस बैठक में लिया गया, आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए, इंडिया अलायंस की मीटिंग थी 2024 के चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए, लेकिन आज इस अलायंस के सामने पर्चा कुछ और आ गया। यह पर्चा था वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव को लेकर एक बड़ी चुनौती अब इस वक्त इंडिया अलायंस के सामने है। आपको बता दें, इंडिया अलायंस इस बात पर चर्चा कर रहा है कि किस तरीके से अब चुनावों में जाया जाए। एक सवाल जो इस वक्त इंडिया अलायंस के सामने भी है वो ये कि क्या 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसी के साथ 2023 के विधानसभा चुनावों को भी कंडक्ट करवाया जाएगा, ये आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है वो आपके सामने रख देते हैं। सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर इस वक्त अपनी पूरी तैयारी के साथ पूरे एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की पहले पड़ताल कर ली जाए और फिर एक रिपोर्ट तैयार करके सरकार को दिया जाए और इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि एक देश एक चुनाव को लेकर सभी सियासी दलों के बीच में समन्वय कैसे बनाया जाए, एक राय कैसे बनाई जाए। इसमें राज्यों का क्या रोल होगा, इसमें केंद्र का क्या रोल होगा, क्योंकि जैसा कि जानकारी है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करना होगा और उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। तो पहले तो ये कमेटी तैयार की जाएगी, कमेटी जो रिपोर्ट तैयार करेगी इसी के आधार पर सरकार अपने अगले कदम की तरफ आगे बढ़ेगी और इसमें अभी एक लंबा वक्त जाएगा। लेकिन उससे पहले ही विरोध तो किस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा, क्या क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसके बारे में आप जान रहे थे। दरअसल सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कानूनी पहलुओं पर विचार होगा, हर एक पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सरकार को रिपोर्ट देगी ये कमेटी और उसके बाद ही फाइनल फैसला लिया जाएगा। ममता बनर्जी ने क्या कहा है, आइए वो सुन लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार ने कमेटी बनाई है। पीसीआर से बात करो मेरी। ममता बनर्जी को आपने सुना, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि जो सरकार की तरफ से ये कहा गया है वन नेशन वन इलेक्शन होगा और उसके लिए कमेटी का बकायदा गठन कर दिया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति करेंगे, तो उस पर ममता बनर्जी ने जवाब दिया, कहा कि हम भारत को बेस्ट बनाना चाहते हैं और हमारी लड़ाई उसी के लिए है। ममता ने खुलकर तो हालांकि कुछ नहीं बोला, लेकिन अखिलेश यादव के मन में जरूर लड्डू फूटा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 4 साल बाद होने हैं। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकता है, सत्ता में वापसी का रास्ता खुल सकता है। आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। यूपी में होगा कि नहीं होगा? यूपी में होगा, आपको लग रहा है यूपी में होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है, क्या लगता है आपको? यूपी में होगा कि नहीं होगा? यूपी में होगा, आपको लग रहा है यूपी में होगा। अखिलेश यादव को आपने सुना। अब विपक्ष चाहे जो भी दलीलें दे ले, सरकार इसको लेकर गंभीर है। वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू किया जाए, कैसे इसे मुमकिन बनाया जाए, इस पर बहुत पहले से काम चल रहा है। सरकार अपनी हर एजेंसी से इसका सुझाव ले चुकी है, विकल्प मांगे जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने सरकार को क्या विकल्प दिया था, इसका खुलासा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे ओपी रावत ने किया है।
पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे ओपी रावत ने इंडिया टीवी को यह बताया कि 2018 में चुनाव आयोग, नीति आयोग और लॉ कमीशन तीनों ने अपने अपने सुझाव सरकार को दिए। चुनाव आयोग ने एक सुझाव यह दिया और कहा कि जिन विधानसभा का कार्यक्रम 2.5 साल से ज्यादा का हो गया हो उन्हें भंग कर लोकसभा के साथ चुनाव करा दिया जाए, और जिन विधानसभाओं के चुनाव 2.5 साल के अंदर हुए हो वहां के चुनाव को बाद में लोकसभा के साथ कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत से विकल्प सुझाए थे, बाद में नीति आयोग ने और लॉ कमीशन ने उन्होंने भी और उसमें विकल्प जोड़े हैं। तो चूंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा है इसलिए विकल्प दे सकते हैं, ये संस्थाएं विकल्प दे सकती हैं। अब उसको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ बैठ के तय करना है कि कौन से विकल्प अच्छे हैं जिससे कि सभी के हितों का संरक्षण होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने यह सुझाया था कि सभी विधानसभाओं को लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए जिनकी अवधि 2.5 साल से ज्यादा पूरी हो चुकी है उनको अर्ली डिसॉल्व किया जा सकता है टू बिगिन विद, या जिनकी अवधि 2.5 साल से कम है उन्हें जारी रखा जा सकता है और बाद में एक्सटेंड करके उनको सिंक्रोनाइजेशन में लाया जा सकता है। इस तरह के कई सुझाव उसमें हैं। इसके बाद फ्यूचरिस्टिक इश्यूज भी हैं कि मान लीजिए कोई बीच में डिसॉल्व हो जाती है, उस समय क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी सुझाव उसमें दिए हैं और नीति आयोग और विधि आयोग के पेपर्स में ये सब बड़े डिटेल में बताते हैं। तो चुनाव आयोग ने जो सुझाव दिए हैं उसके बारे में आप पूर्व चुनाव आयुक्त तो ओपी रावत को सुन रहे थे। अगर वो लागू हो जाते हैं तो अगले 2.5 साल में यानी कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव है उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाला जाएगा, इसको लेकर भी आपको जानकारी दे दी। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। आप जानते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में और साथ ही तेलंगाना में जनवरी में कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद इन राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में इसी साल चुनाव है और अगर लोकसभा चुनाव के साथ इन्हें कराने का फैसला लिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में इन राज्यों में जो राज्य सरकारें हैं उसके कार्यकाल को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है और फिर लोकसभा चुनाव के साथ इसे कंडक्ट कराया जा सकता है। अब इन राज्यों में अगले साल की अगर बात करें यानी 2024 की बात करें, जो आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव होंगे लोकसभा चुनाव के बाद, तो ये भी लोकसभा के साथ ही करवाए जा सकते हैं। 2025 में चूंकि दिल्ली, बिहार और झारखंड के इलेक्शन लंबित हैं तो इनका कार्यकाल थोड़ा सा शॉर्टन किया जा सकता है और लोकसभा चुनाव के साथ ही इन राज्यों के भी चुनाव कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन का फॉर्मूला अगर लागू कर दिया जाता है तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जल्दी चुनाव हो सकते हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे एक देश एक चुनाव के बारे में अपना स्टैंड रख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये देश के लिए अच्छा है। आप सुनिए पवन नारा से बातचीत में उन्होंने क्या कहा। 1 नेशन 1 इलेक्शनच्या बाबतीमध्ये जे काही कमिटी गठीत केलेली आहे त्याचं मी स्वागत करतो, कारण शेवटी 1 नेशन 1 इलेक्शनमध्ये जर लोकसभेची निवडणूक पाहिली आपण 2019ची तर निवडणूक आयोगाला आलेला खर्च 10,000 कोटी है। मेरी जानकारी है 1967 तक 1 नेशन 1 इलेक्शन ऐसे निर्णय था और इसमें एक ही कहूंगा, इस निर्णय का स्वागत मोदी जी जो करेंगे देश की जनता के भले का निर्णय करेंगे। आपने सुना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि राज्यों और देश के विकास के लिए ये कदम उचित है क्योंकि बार बार चुनाव होने की वजह से विकास के कार्यों में बाधा आती है, रुकावट आती है। 1 पोल 1 नेशन 1 इलेक्शन, इस संकल्पना का हम स्वागत करते हैं। देश में इतने चुनाव होते हैं, उसकी आचार संहिता में दिन बर्बाद होते हैं, पैसा अलग खर्च होता है, लोगों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि रिफॉर्म्स का जो एजेंडा है वो पूरे तरीके से डीरेल होता है। इसलिए सारे चुनाव अगर साथ में हो तो देश के विकास के लिए पूरे 5 साल अनइंटरप्टेड मिलेंगे और हमारा देश और आगे जा पाएगा।
इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। तो शिवसेना का चाहे ये शिंदे गुट हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की हम बात करें, या फिर एनसीपी का अजीत पवार गुट, वो सभी वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हैं। उनका कहना यह है कि कुछ साल पहले तक भी इसी तरीके से चुनाव होता था, लेकिन उसके बाद ये परिवर्तन लाया गया। अगर एक देश एक चुनाव की तरफ देश आगे बढ़ता है तो ये देश के लिए और राज्यों के लिए बेहतर है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब हमारे साथ हैं। सर, एक देश एक इलेक्शन को लेकर सर कमेटी बनाई गई है। रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या कहेंगे सर इस विचार के ऊपर, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे सभी पॉसिबल है। कुछ साल पहले ऐसा एक ही दिन एक ही वक्त पार्लियामेंट का चुनाव होता था, असेंबली का चुनाव होता था। हमारे महाराष्ट्र में 99 में वैसा हुआ था। और पूरा अपने अगर देश का सोचा तो वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। हमारा पार्टी का उसके सपोर्ट है। तो आप देखें, ये थे अजीत पवार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो भी फैसला है उनका सपोर्ट पूरी तरीके से है और ये पॉसिबल है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट पर निर्धारित होगा, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में स्वाभाविक हो सकता है। अब देखिए, बीजेपी के समर्थन से जिनकी सरकार चल रही है वो तो खुलकर वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर विरोधी दल में कांग्रेस की बात की जाए तो खुलकर अभी कोई कुछ नहीं कह रहा है। मसलन अगर हम बात करें महाराष्ट्र के ही पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनका कहना यह है कि सरकार इस इंडिया अलायंस की एकजुटता से इतनी ज्यादा विचलित हो गई है कि वो ध्यान भटकाने के लिए एक देश एक चुनाव का ये शगुफा लेकर आई है। सरकार को जब भी चाहे चुनाव करवाने का अधिकार है। लोकसभा चुनाव मई 2024 में होने वाला है। अगर जल्दी कराना तो सरकार कर सकती है। बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ अगले साल है, कुछ अभी है। उनके साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते तो कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है, सरकार का अधिकार होता है। तो ये ऐसी अफवाहें फैलाने की क्या जरूरत है? अगर सरकार ने घोषणा की है कि 5 दिन का विशेष सत्र बुलाएंगे और उसमें कुछ विधेयक पारित कराएंगे, तो बताइए कौन से विधेयक है? तो ये सिर्फ इंडिया मीटिंग में कुछ इसका ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक देश एक चुनाव के फैसले का समर्थन किया है। उनका कहना यह है कि इससे लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव और अन्य चुनाव भी एक साथ करवाने चाहिए। इससे हमारे देश, हमारा राज्य और साथ ही साथ हमारा लोकतंत्र भी समृद्ध बनेगा। वन नेशन वन इलेक्शन ही आज की आवश्यकता है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है। यह न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अब देखिए, बीजेपी के जितने नेता हैं वो इसका अभिनंदन कर रहे हैं, लेकिन विरोधी दल के लिए एक ऐसी पशुपेश वाली स्थिति बनी हुई है, ना उनसे इसका पूरी तरीके से विरोध करते बन रहा है, ना पूरी तरह से तारीफ करते बन रही है। अब आप देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और 2023 में ये चुनाव प्रस्तावित हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना यह है कि ना तो वो इसका विरोध कर रहे हैं, ना इसका समर्थन कर रहे हैं। हाँ, कानूनी अड़चनों का हवाला देते हुए अपनी बात को गोलमोल जरूर कर रहे हैं। आप सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। इसके लिए संविधान की आवश्यकता राज्यों की जरूरी है। संविधान में इसका संशोधन करना है, जो केवल लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं। इसके लिए बुलाया जा रहा है, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। ये केवल संविधान में संशोधन राज्यसभा और लोकसभा में हो जाए इसके संबंध में राज्यों को भी स्वीकृति देनी है। पर जो राज्य बीजेपी के हैं वो वहाँ अपनी विधानसभा बना सकते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया,
भारत जो है मोदी सरकार तो एक बैंक का वो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करना कि विधानसभा बंद हो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारे रिएक्शंस हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको सुशील मोदी का बयान सुनाने जा रही हूं। और सुशील मोदी का ये बयान इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कमेटी बनाई गई थी उसमें सुशील मोदी भी एक सदस्य थे और वो इसलिए इसकी बारीकियों को समझते हैं। सुशील मोदी का कहना यह है कि अगर देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इससे देश का समय भी बचेगा और देश का पैसा भी बचेगा। इस लिहाज से देश में वन नेशन वन इलेक्शन जरूर लागू हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि बिहार में भी 2024 के चुनाव के बाद 2025 तक बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। वहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है। ऐसे में अगर ये चुनाव होते हैं, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर अपना लिया जाता है तो बिहार में विरोधी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर देश का है, देश के समय और देश के पैसे का। आप सुनिए सुशील मोदी ने क्या कहा। हर 2 महीने पर आचार संहिता, अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन 3 राज्यों में कोई विकास का काम नहीं हो सकता है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है। उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको वोट देना। तो जिन लोगों को ये डर लगता है कि अगर एक साथ चुनाव हो गए, एक साथ चुनाव अगर कराए जाएंगे तो हो सकता है कि मतदाता केंद्र के अनुरूप वोटिंग करे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी देश के अंदर जैसे उड़ीसा में चुनाव एक साथ होता है जी, तो विधानसभा में लोग बीजू जनता दल को वोट करते हैं और लोकसभा में बीजू जनता दल और बीजेपी को भी वोट करते हैं। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और केंद्र की सरकार फिर कैसे आगे बढ़ती है उस रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो जो बात सुशील मोदी ने कही, वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिनाए, उसी बात को एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से देश में विकास के काम रुकते हैं, इसलिए एक देश में एक साथ चुनाव हो जाने चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, आचार संहिता की वजह से कई योजनाओं को काफी समय तक रोकना पड़ता है जब तक इलेक्शन चल रहे हो। तो ऐसे में लाभार्थी जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो रह रहकर उससे प्रभावित होते हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर एक लंबे समय से देश में इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। सन 1999 के आसपास से ही लॉ कमीशन के द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था कि देश में एक देश है एक चुनाव होना चाहिए। और मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। कई वेबिनार भी इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किए गए, कई चर्चाएं इसको लेकर हुई हैं। सदन में भी इसको लेकर पार्लियामेंट्री कमिटीज के भीतर भी इसको लेकर कई राउंड ऑफ डिस्कशंस हुए हैं। और ऐसे में जब इसको अधिकृत तौर पर संभवतः ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, अगर इसको लाया जाता है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिस पे सबको चर्चा करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।